कर्मों में अधिकार तेरा, मत चिंता कर क्या फल मिलना है। फल जैसा भी हो तुझको तो कर्म निरंतर ही करना है। अनचाहा या मन चाहा जैसा भी हो परिणाम धनंजय, अनासक्त संबुद्धि युक्त तू नित्य किए जा कर्म धनंजय। फल पाने की इच्छा से जो किया कर्म तो वह खोटा है। कर्म योग का शरणागत हो फल का इच्छुक तो रोता है। संबुद्धि युक्त जो किया कर्म पर नहीं फलों की अभिलाषा है। पुण्य कुशलता से करना हर कर्म योग की परिभाषा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन, कर्म मात्र में ही तेरा अधिकार है, फल तो मेरे हाथ में है। फल प्रदाता मैं हूं, फल को देने वाला मैं हूं। तू कर्म कर सकता है, इसलिए हे अर्जुन तू कर्म कर। अपनी पवित्र भावनाओं से तू कर्म कर, और तू जो कर्म करेगा मेरा सिद्धांत यही है कि उसे मैं वैसा ही फल प्रदान करूंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कर्म के विषय में कि अर्जुन, कर्म करना पड़ेगा, सबको कर्म परायण रहना पड़ेगा, और जीव नित्य ही कर्म परायण है। कर्म के बिना वो एक क्षण भी नहीं रह सकता। उससे कर्म हो रहा है और फिर उसे अपने कर्मों का भोग भी प्राप्त हो रहा है, उसे अपने कर्मों का फल भी प्राप्त हो रहा है। जैसा करता है वैसा मिलता है। उसके जीवन में आने वाला सुख दुख जो कुछ भी है, सब कुछ उसके अपने कर्मों से ही तो है। सब कुछ उसे अपने कर्मों से ही प्राप्त होता है। मनुष्य के मन में अनेकों प्रश्न होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों बन गया, मैं वैसा क्यों बन गया। सब उसके अपने कर्मों के द्वारा ही निर्मित है। हम कर्म के सिद्धांत में श्रवण करते आए हैं। वो कर्म जिनका फल हमें इस जीवन के रहते या वर्तमान काल के अंदर ही प्राप्त हो जाता है, वो सभी क्रियामान कर्म है। हमने जो किया हमें मिला, उसका फल प्राप्त हुआ। हमने अच्छे से पढ़ाई की, मेहनत की, हम परीक्षा में पास हो गए, अच्छे नंबरों से पास हो गए, हमें उसका फल मिल रहा है। हमें नौकरी मिल गई, हमने मेहनत की, हमें नौकरी मिल गई, हमने जो किया हमें मिलता गया। ये हमारा क्रियामान कर्म है। हमने भोजन किया, हमें आनंद प्राप्त हुआ, हमारी क्षुधा शांत हो गई, हमारी भूख मिट गई, हमारा पेट भर गया। ये सब हमारा कर्म है, क्रियामान कर्म है, जिसका फल हमें मिलते जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कर्म जो जीव करता है, जो मनुष्य करता है, लेकिन उसका फल उसे प्राप्त नहीं होता, उसका फल उसे नहीं मिलता। वो सब संचित हो जाया करता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मिलेगा नहीं, कर्म का फल तो मिलेगा। उन सभी कर्मों को हम संचित कर्म ही कहते हैं। फल प्रदाता प्रभु है, स्वयं ईश्वर है, स्वयं परमात्मा है, लेकिन वो जब देता है तो उसका अपना एक नियम है, उसका अपना एक सिद्धांत है। उस नियम के अनुसार ही वो हमें हमारे कर्मों का फल प्रदान करता है। प्रथम फल क्रियामान कर्मों के द्वारा किए गए फल क्रियामान कर्म कहते हैं, जो इसका फल हमें जल्द ही प्राप्त हो, वर्तमान में ही प्राप्त हो, या जीवन के रहते ही प्राप्त हो जाए, कम समय में ही प्राप्त हो जाए, लंबा समय ना लगे। दूसरा प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म। ये संचित कर्म क्या है? जो कर्मों को हमने किया और उसका फल हमें प्राप्त नहीं हुआ, वो संचित हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि उसका फल मिलेगा नहीं, फल तो अवश्य ही मिलेगा, फल तो अवश्य ही प्राप्त होगा, लेकिन वो संचित हो चुका है। जब तक उसका फल नहीं प्राप्त होता तब तक वो संचित अवस्था में ही रहता है। अब आता है प्रारब्ध कर्म। किसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म?
प्रारब्ध कर्म किसे कहा जाता है? क्या होता है प्रारब्ध? जो पूर्व निर्धारित है, जो पहले से निश्चित किया हुआ है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पहले से निश्चित की हुई है, जिनके अंदर हम कोई बदलाव नहीं ला सकते, कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। वो सब के सब प्रारब्ध के अंदर ही आते हैं। कोई व्यक्ति काला है, कोई व्यक्ति गोरा है, किसी की आंखें बड़ी हैं, किसी की आंखें छोटी हैं, किसी का नाक ऊंचा है, किसी की नाक छोटी है, किसी के चेहरे का रंग कैसा है, किसी के चेहरे का रंग कैसा है। कोई देखने में बड़ा सुंदर है, कोई देखने में बड़ा ही कुरूप है। कोई अमीर घर में जन्म लेता है, करोड़पति घर में जन्म लेता है, राजा घर में जन्म लेता है, कोई कंगाल के घर में जन्म लेता है, कोई दरिद्र के घर में जन्म लेता है। ये सब जो बातें हैं, ये सारी चीजें उसके प्रारब्ध से हैं, जिनको वो परिवर्तित नहीं कर सकता, जिनको वो बदल नहीं सकता। अगर उसका जन्म दरिद्र के घर में है तो वो ये नहीं बदल सकता कि भाई नहीं, मेरा जन्म तो राजा के घर में है। ये एक अलग बात है कि वो दरिद्र अपने कर्मों से राजा बन जाए, अपने कर्मों से राजा बन जाए, लेकिन उसका प्रारब्ध है कि वो दरिद्र के घर में, कंगाल के घर में उसका जन्म हुआ है। वो अत्यंत ही गरीब घर में जन्म ले रखा है, और एक राजा के घर में, एक सुंदर है अपने देह से, अपने चेहरे से, कोई लंबा है, कोई नाटा है। ये सब कुछ हमारे प्रारब्ध के कारण ही है, ये सब कुछ हमारे प्रारब्ध की प्राप्ति ही है, और प्रारब्ध के कारण ही हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं, ये सारे भोग हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए प्रारब्ध जो हमारे पहले से ही निर्मित है और जिनको हमें भोगना है, उसके लिए हम विवश है, कुछ नहीं कर सकते हम। वो सब हमारा प्रारब्ध है, वो हमारी नियति है, वही हमारा भाग्य है। प्रारब्ध ही हमारा भाग्य है, उसको हमें भोगना है। जब हम भाग्य की बात करते हैं तो ये भाग्य यहां पर आ जाता है। भाग्य होता है, हमारे अपने संचित कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं, और जब हमें वो प्राप्त होता है तो प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य क्या भाग्य ही सब कुछ है, पुरुषार्थ कुछ नहीं है? लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्म कर, कर्मों में अधिकार है तेरा, मत चिंता कर क्या फल मिलना है। कर्म तो मनुष्य के अधिकार में होता ही होता है, फल चाहे जैसा भी प्राप्त हो, अनुकूल प्रतिकूल, कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने उसे दे रखी है। लेकिन जब कर्मों का फल नहीं मिलता, संचित कर्म, और फिर वो संचित कर्म से ही प्रारब्ध निकलता है। हम विचार करें इस तथ्य पर कि प्रारब्ध का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार प्रारब्ध बनता है, उसका निर्माण कैसे होता है। क्या हमने कोई कर्म किया, प्रारब्ध कर्म हमने कुछ किया था या बन गया? 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन हम यहां पर कर रहे हैं आध्यात्मिक प्रेरणा के माध्यम से। प्रथम क्रियामान कर्म, जिनका फल हमें तुरंत ही मिल जाया करता है, जल्द ही प्राप्त, वर्तमान स्थिति में, वर्तमान काल के अंदर ही प्राप्त हो जाता है, वो सब क्रियामान कर्म है। जिनका फल प्राप्त नहीं हुआ वो संचित हो गया, वो संचित हो गया। समझने का प्रयास करें कि जिस प्रकार आपको कोई व्यक्ति है, वो नौकरी करता है, उसे महीने में कुछ तनख्वाह मिलती है, पैसा मिलता है, कुछ पैसे का वो इस्तेमाल करता है, और उसके बाद सारे का सारा जो धन है, जो पैसा है, वो बैंक में जमा करा देता है, सेविंग अकाउंट के भीतर अपने अकाउंट में उसने जमा करवा दिया, धन को उसने जमा करवा दिया। अब वो जो धन उसमें पड़ा हुआ है अकाउंट के भीतर, वो उसे निकालता नहीं है, वो उसमें पड़ा हुआ है। बहुत जरूरत पड़ा तो वो उसे निकालेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसने उस अकाउंट को में पैसा डाल दिया, अब वो अकाउंट है, अब उसका अकाउंट, बैंकों का नियम है कि वो उसमें इंटरेस्ट जोड़ते हैं, प्रत्येक महीने, 6 महीने या साल भर पर उसमें इंटरेस्ट जुड़ता रहता है, कुछ ना कुछ धन जुड़ता रहता है। तो एक समय बीत जाने के बाद, वर्तमान समय निकल जाने के बाद, साल, 2 साल, 3 साल,
बाद जब वो उस अकाउंट के बारे में पता करता है तो जितने पैसे उसने उसमें डाले थे पैसे उतने नहीं रहते, पैसे बढ़ जाया करते हैं, पैसों की मात्रा बढ़ जाया करती है। वो अकाउंट छोटा से बड़ा हो जाता है अपने आप, बिना कुछ किए। तो जो कर्म संचित हो गया वो अपना रूप परिवर्तित करता है। यहां धन संचित हो गया, संचित कर दिया गया बैंक के अंदर, उसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा, उस धन में वृद्धि हो गई। कुछ डेबिट हुआ, आपने पैसे निकाले या कुछ खर्च किए, क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ। कहने का तात्पर्य कि वो जो उस संचित कर्म का जो रूप था वो वैसा का वैसा नहीं रह गया, वो बदल गया, उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया, वो बदल चुका है, उसमें कुछ जुड़ चुका है, उसमें कुछ हट चुका है। कई सारी चीजें उसके साथ हुई उस अकाउंट में, डेबिट क्रेडिट, अर्थात हमने जैसा वो अकाउंट खोला था वो अकाउंट अब वैसा नहीं है, वो बदल चुका है, उसका रूप बदल चुका है। उसी प्रकार से संचित कर्म, हम कर्म करते हैं, एक व्यक्ति से कोई गलत कर्म हो जाता है, पाप कर्म हो जाता है। अब पाप कर्म हो गया लेकिन उसे अपने पापों का फल नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन जीवन के रहते उसे ये बात समझ में आ गई कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन प्रभु ने अभी तक मुझे उसका फल नहीं दिया। कर्म के सिद्धांत ने अभी तक मुझे उन कर्मों का फल नहीं दिया जो मैंने पाप किया है। लेकिन पाप तो पाप है, मुझसे गलती हुई है, मैंने पाप किया है। उस व्यक्ति के मन में यह विचार उठ गया और इस विचार से उसके मन में प्रायश्चित की भावनाएं उठ गई और उसके मन ने एक संकल्प लिया कि मैं प्रायश्चित करूंगा। और तब वो प्रायश्चित के लिए पलायन हो जाता है, आगे बढ़ता है, अग्रसर होता है और प्रायश्चित करता है अपने पापों का। तरह तरह के पुण्य कर्म करके, दान पुण्य करके, अनेक प्रकार की साधनाएं करके, तप करके, तपस्या से, साधना से, दान पुण्य से, सेवा से, गरीबों की सेवा से, संतों की सेवा से, कई प्रकार से वो जो है अपने पापों को धोने का कोशिश करता है। तो वो प्रायश्चित करता है। इसका तात्पर्य क्या है कि वो कर्म उस प्रायश्चित से नष्ट हो जाएगा? ऐसा तो नहीं कि वो कर्म नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसे कर्म प्रभावित जरूर होगा। उस प्रायश्चित से वो संचित कर्म जो पाप कर्म था वो प्रभावित होगा, उसमें कमी आएगी, उसके प्रभाव में कमी आएगी। वो जो इतना बड़ा दंड देने वाला था उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने पुण्य भी काफी इकट्ठे कर लिए, साथ ही साथ पुण्य भी जुड़ते जा रहा है उसमें, तो उसके अंदर एक कमी आएगी। साथ ही साथ वो जितने लंबे समय तक संचित अवस्था में रहेगा उसमें उसका ब्याज भी जुड़ेगा, इंटरेस्ट भी जुड़ेगा। तो ये जो ब्याज जुड़ा उस संचित कर्म के भीतर, उस संचित कर्म में जो ब्याज जुड़ा या फिर प्रायश्चित करने के कारण जो उसके अंदर जो कमी आई और फिर जो उसका जो नया रूप तैयार हुआ उस संचित कर्म का, और जब वो नया रूप हमारे जीवन में हमें फल देने के लिए हमारे सामने खड़ा हो जाता है तो वो प्रारब्ध कहलाता है। उसे प्रारब्ध कहते हैं। वो कर्म प्रारब्ध कर्म है जिसको भोगने के लिए अब हम विवश हैं, वो हमारे सामने खड़ा है, कोई उपाय हमारे पास नहीं बचा, अब तो हमें उसे भोगना ही है। अब तो हमारी विवशता है कि हम उसे भोगेंगे, उस फल को प्राप्त करेंगे। ये सब हमारे जीवन के भीतर जो है वो प्रारब्ध है। हम प्रारब्ध का भोग भोग रहे हैं। इस जन्म में हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो सब हमारा प्रारब्ध है, इस जन्म का प्रारब्ध है। वो संचित कर्म का वो भाग, अगर हम प्रारब्ध की परिभाषा की बात करें तो संचित कर्मों का वो भाग जिनका भोग हम वर्तमान में कर रहे हैं वो हमारा प्रारब्ध है, जो हम इस जन्म में कर रहे हैं। हमारे इस जन्म का प्रारब्ध कुछ और है, जब हम अगला जन्म लेते हैं तो उसका प्रारब्ध कुछ और हो जाएगा, वो प्रारब्ध बदल जाएगा। फिर वो संचित कर्मों का भाग इस जन्म में कुछ किया, पहले से जन्मों में कुछ किया हुआ है, पहले से कुछ कर्म संचित है, और कुछ कर्म इस जन्म में संचित हो गए, उनको मिलाकर जो बनेगा और फिर जो हमारे सामने आएगा अगले जन्म में वो हमारा प्रारब्ध है। तो हमारा ये प्रारब्ध, इस जन्म का प्रारब्ध पहले से निश्चित है कि ये भोगना है, इस तरह से करना है। इस संदर्भ में एक कथा आती है जो कि लोक चर्चा में है। एक बार एक व्यक्ति जो था बड़ा गरीब था, बड़ा दरिद्र था, बड़ा दरिद्र था। अब जो है दरिद्रता के कारण बड़ी गरीबी थी,
भूखमरी थी घर के भीतर, क्या करे, कुछ नहीं था, घर छोड़ दिया अपना, एक संत के पास गया। संत ने कहा, उन संत के बारे में कहा जाता था कि बहुत बड़े ज्योतिष है, बहुत बड़े भविष्यवक्ता है, जो बोलते हैं बिल्कुल सत्य बोलते हैं। वो व्यक्ति गया और संत के पास जाकर अपनी हाथ वाथ दिखाया, पूछा कि महाराज मुझे बताओ कि आप भविष्यवाणी करो मेरे बारे में कि मेरा जीवन कैसा रहेगा। संत ने उसे देखा और उसको इंगित करते हुए, उसे समझाते हुए कहा कि भाई तेरा भविष्य तो बड़ा उज्जवल है, तू तो बहुत धनवान बनेगा, तेरा पाप भी पुण्य बन जाएगा, तू गलतियां भी करेगा फिर भी तुझे सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, तुझे कोई सजा नहीं मिलेगी, और तेरा पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा, दुनिया के सामने वो पुण्य के रूप में आ जाएगा। वो बड़ा हैरान हुआ कि भाई मैं गलत भी करूंगा तो भी मुझे अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरे कर्मों का भी अच्छा फल प्राप्त होगा, ये भला कैसे संभव हो सकता है, ये किस प्रकार से संभव हो सकता है। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, भविष्यवक्ता ने जब ऐसा कहा है, इन्होंने कहा है, महाराज ने, संत ने कहा है, तो बहुत बड़े पहुंचे हुए हैं, सारी बातें इनकी सत्य निकलती है, लेकिन मुझे अपने जीवन में धनवान बनने का, राजा बनने का, जैसे उन्होंने बातें कही कि तू तो गलत भी करेगा तो भी सही हो जाएगा, बहुत भविष्य उज्जवल है तेरा, बहुत कुछ तुझे मिलने वाला है, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आता, क्या करूं, किस तरह से करूं। लेकिन संत की वाणी को सब मानते हैं, मैं भी इनकी वाणी को मान लेता हूं, मुझे धनवान बनना है, कैसे भी मुझे धनवान बनना है। निकल पड़ा घर छोड़कर निकल पड़ा। रात्रि का समय था, जा रहा था एक वन के रास्ते से। मार्ग में उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति जो है वो राजसी वस्त्र पहने हुए है और एक वृक्ष के नीचे सोया हुआ है, और उसके पास एक पोटली रखी हुई है, वो धन की पोटली उसके पेट पे रखी हुई है और वो सोया हुआ है नींद में। उसने सोचा कि मुझे धनवान बनना ही है, उन्होंने कही रखा मैं कुछ भी करूं मैं धनवान बनूंगा। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति के पास, सोते हुए व्यक्ति के पास गया और उसके पेट पर रखी हुई धन की पोटली को उसने उठा लिया। बगल में तलवार रखी हुई थी, तलवार भी उठा लिया। दोनों चीजें उठाकर वो चल पड़ा। जैसी आगे बढ़ा और उस समय वो सोता हुआ व्यक्ति, उसने धन की पोटली अपने पेट पर इसलिए रखी थी ताकि कोई उठाए तो उसे पता चल जाए, और जैसी धन की पोटली उठी उसकी नींद टूट गई। और ये व्यक्ति जो कि अपने भविष्य वक्ता पर विश्वास कर चल रहा था, वो आगे बढ़ गया, धन की पोटली ली, तलवार ली, आगे बढ़ गया। और जैसे इस व्यक्ति ने देखा कि अरे ये तो जो है मेरा धन लेकर जा रहा है, मेरी तलवार लेकर जा रहा है, उठा, अपनी आंखें उसने अच्छे से मली, देखी कि कौन व्यक्ति मेरा धन चुरा के जा रहा है। राजसी वस्त्र पहने हुए थे। व्यक्ति ने सोचा कि भाई राजसी वस्त्र को जरूर कोई राजपुरुष लग रहा है, कोई सैनिक होगा, राजा का सैनिक होगा, सेनापति होगा, किसी काम से जा रहा होगा, अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो फिर तो मैं तो मारा जाऊंगा, मैं तो बंदी बन जाऊंगा। वो भागता हुआ जा रहा था जंगल के अंदर, पीछे से इस व्यक्ति ने उसका पीछा करना शुरू किया, उसको फॉलो करना शुरू किया और उसे पकड़ लिया। पकड़कर कहा कि तू मेरा धन चुरा के भाग रहा है, चोर कहीं का। जैसी ये बात देखा, उसने सोचा कि अरे मैं तो पकड़ा गया, अगर इस व्यक्ति ने मुझे पकड़ लिया, मुझे ना जाने कितने समय तक जेल में रहना पड़ेगा। झट से उसने बचने के लिए तलवार निकाली और उस आदमी के पेट में दे मारा, और वो व्यक्ति जो राजसी वस्त्रों को धारण किया हुआ था वो वहीं पर मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। और इसने सोचा कि अब मैं बच चुका हूं, अब मेरी बचाव हो गई है, अब कोई राजा तक मेरी खबर नहीं पहुंचाएगा और मैं इस धन से अपना जीवन अच्छी तरह से यापन करूंगा। धन लेकर वो चल पड़ा। अगली ही सुबह चारों तरफ एक शोर मच गया, उस जंगल के आसपास के गांवों में, और चारों तरफ एक शोर मच गया कि अरे भाई देखो, दारा सिंह डाकू जो है वो मर गया, दारा सिंह डाकू मर गया। उसको किसने मारा? उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने मारा। बाद में पता ये चलता है कि वो व्यक्ति जो राजसी वस्त्रों को धारण किए हुए जंगल में लेटा हुआ था, अपने पेट के ऊपर धन की पोटली रखकर, बगल में तलवार रखी थी, वो कोई सैनिक नहीं था, वो तो एक डाकू था और राजा का धन चुरा के भागा हुआ था, वन के अंदर जा रहा था, राजा का धन चुरा कर इसने देखा, इसने उसका धन लिया, उसकी तलवार ली, उसको मार दिया, उसका पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो गया। सारे लोग उसकी जय जयकार करने लगे। राजा ने विशेष रूप से उसको इनाम दिया।
लेकिन सत्य तो यह है कि उस व्यक्ति की नीयत साफ नहीं थी, लेकिन उसका प्रारब्ध उसे सब कुछ दे रहा था। अगर हम प्रारब्ध को समझना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से समझें। ये प्रारब्ध की शक्ति है, ये प्रारब्ध की ताकत है कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति का धन चुराने के लिए गया, लेकिन जिसका धन चुराया वो खुद डाकू निकला और फिर बाद में उसकी अपने बचाव के लिए उसने उसकी हत्या कर दी। वो सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। वो किसी डाकू को नहीं मार रहा, वो किसी राज्य की सेवा नहीं कर रहा, वो राजा के लिए कोई काम नहीं कर रहा, वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, लेकिन उसके द्वारा बुरी नीयत से किया गया काम भी अच्छा साबित हो जा रहा है। राजा उसे इनाम देता है, अपने यहाँ नौकरी देता है, सम्मान देता है, उसे संपदा देता है, उसे महल बनवा कर देता है और उसका जीवन राजावत हो जाता है, राजा के समान हो जाता है। बहुत धन संपदा उसे प्राप्त होती है उस डाकू को मारने, उस डाकू को पकड़ने के लिए बहुत इनाम उसे मिलता है, जय जयकार उसे प्राप्त होता है। तो ये प्रारब्ध की शक्ति है, ये प्रारब्ध की शक्ति है। इसलिए हम देखते हैं कई लोग शिकायत करते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति तो पाप किए जा रहा है, फलाना व्यक्ति तो अनेकों बुरे कर्म किए जा रहा है, लेकिन फिर भी उसे अच्छा मिल रहा है। तो ये सब प्रारब्ध है, इस जन्म के कर्मों का भोग। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कोई पाप कर रहा है तो उसके अपने पापों का फल प्राप्त कभी होगा ही नहीं। अवश्य प्राप्त होगा, वो संचित अवस्था को प्राप्त हो रहा है और समय के साथ उसे उसका फल जरूर मिलेगा, अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए कई ऐसी गाथाएं हैं कि राजा को कंगाल बनते हुए हमने इतिहास में, और ऐसी कई कहानियां हैं, ऐसे समाज में ऐसे कई उदाहरण है, वर्तमान में ऐसे कई उदाहरण है। ये लोग कहते कि भाई इनके पुरखे तो बहुत बड़े थे, बहुत बड़े राजा परिवार के थे, लेकिन आज देखो कैसे दरिद्रतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कंगाली में अपना जीवन जी रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हम कहते हैं समाज के भीतर, देखो कितने गरीब थे, लेकिन इनकी अगली पीढ़ी देखो कितनी अमीर हो चुकी है, कितना पैसा कमा चुकी है, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े गाड़ियां खरीद ली, लेकिन पहले तो भीख मांग कर खाया करते थे। हम खुद कहते हैं, खुद देखते हैं, और कई कहानियां, कई कथाएं ऐसी हैं। और समाज में वर्तमान समय में भी ऐसा दृष्टिगोचर होता है, ऐसे लोग मिलते हैं। तो ये सब प्रारब्ध का खेल है, ये सब कुछ प्रारब्ध से है। जो मिल रहा है, जो प्राप्त हो रहा है, सब तो प्रारब्ध से ही है। इसलिए संचित कर्मों का वो भाग जिसका भोग हम वर्तमान में कर रहे हैं, उसको भोगने के लिए हम विवश हैं, वो सब हमारा प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध कर्म के कारण है। संचित कर्मों का ही एक बदला हुआ रूप है वो। संचित कर्मों में जो कमी आई, जो उसमें बढ़ोतरी आई, जो उसमें ब्याज जुड़ा, जो बैंक के अकाउंट में जैसे इंटरेस्ट जुड़ जाया करता है, उसी प्रकार जो संचित कर्मों ने अपना रूप बदला और जब हमारे सामने फल देने के लिए प्रस्तुत हो गया, सामने खड़ा होगा कि अब इस फल को भोगना ही है, तो वो सब हमारा प्रारब्ध कहलाता है, वो हमारी नियति है, वो हमारा प्रारब्ध कर्म है, भोगना है हमें। महाभारत के अंदर कथा आती है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों की शैया पर सुला दिया, और बाणों की शैया पर जब सुला दिया तो उस समय भगवान श्री कृष्ण, युगावतार भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के समक्ष जाकर, गंगा पुत्र देवदत्त के समक्ष जाकर उनसे कहते हैं, कितना बड़ा कष्ट आप क्यों भोग रहे हैं। तब भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, हे कृष्ण, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। मैंने अपने पिछले कई जन्म देखे हैं, लेकिन मैंने अपने पिछले जन्मों में ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिससे कि मुझे ऐसा दंड भोगना पड़े जो इस समय में भोग रहा हूं। बाणों के सैया पर लेटा हुआ हूं, इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ, लेकिन फिर भी जीवित हूं। ऐसा क्यों है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे गंगा पुत्र, कुछ भी हो, है तो यह आपके कर्मों का फल ही। भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरे पिता के वरदान का चमत्कार है। पिता शांतनु ने वरदान दिया था भीष्म पितामह को, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, इच्छा मृत्यु का, कि इच्छा से ही मरेगा, अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होगा, और जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि महाशय, आप ऐसा कह रहे हैं, बात सत्य है कि आपको वरदान मिला है, लेकिन जीवन में श्राप और वरदान से भी ऊपर मनुष्य का कर्म होता है। सब कर्मों का भोग है, जो प्राप्त हो रहा है कर्मों के भोग से ही आपको मिल रहा है, कर्मों के भोग से ही प्राप्त हो रहा है। भगवान कृष्ण ने
भीष्म पितामह से कहा कि अपनी आंखें बंद कर लीजिए। भीष्म पितामह ने अपने नेत्र मूंद लिए। ध्यान की अवस्था में योग मार्ग से भगवान भीष्म पितामह को उनके 100 जन्म पीछे ले जाया करते हैं। 100 जन्म पीछे ले जाकर कहते हैं कि देखो तुमने क्या कर्म किया है। और उस समय भीष्म पितामह एक शिकारी के रूप में घोड़े पर बैठे हुए और एक जीव को अपने बाणों से छेद देते हैं। जीव को बाणों से छेद देते हैं, कांटों पे सुला देते हैं उसे, और ऐसा कष्ट उस जीव को प्राप्त होता है और बहुत लंबे समय तक वो जीव जो है ऐसा कष्ट भोगता है, ऐसा कष्ट भोगता है। और आज वो कर्म फल देने पर आया है। आज वो कर्म फल देने पर आया है। और ये फल उन्हें कहां से प्राप्त हो रहा है उस कर्म का? तो अपने ही पौत्र के माध्यम से, अपने ही पौत्र अर्जुन के माध्यम से उन्हें ऐसा फल प्राप्त हो रहा है। उन्होंने तो एक जीव को, अगर हम बिल्कुल सटीक अगर हम सोचें, जैसे को तैसा अगर हम सोचें, तो क्या होना चाहिए कि जिस जीव को उन्होंने ऐसा कष्ट पहुंचाया था, कुछ कथाओं में उसे अजगर भी बताया जाता है, कुछ कथाओं में उसे अन्य जीव का भी नाम लिया जाता है। उस अजगर को जो उन्होंने कष्ट दिया था, उसे कांटों पर सुला दिया था, उसे बाणों से भेज दिया था, होना तो ये चाहिए था कि मृत्यु उपरांत ये भी अजगर की योनि में जाते, फिर वो अजगर मनुष्य बनता, जिस जन्म में वो मनुष्य बनता उस जन्म में आकर वो उनको वही कष्ट देता। ये जैसे को तैसा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कर्म उस समय संचित हो गया। भीष्म पितामह को उस समय उसका फल नहीं मिला। फिर उस कर्म के साथ और जुड़ते गए और कर्म जुड़ते गए, इंक्रीमेंट हुआ उसके अंदर, उसका ब्याज जुड़ा और उसके अंदर छोटे मोटे और पाप जुड़े, कुछ पुण्य जुड़े, जो आज भगवान के भी दर्शन हो रहे हैं। भीष्म पितामह को भगवान की भी कृपा प्राप्त हो रही है साथ में। तो कुछ पुण्य भी जुड़े, कुछ पाप भी जुड़े, और जुड़ते जुड़ते उस कर्म ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया। और जब वो सामने आ गया फल देने के लिए, तब वो प्रारब्ध बन गया। और भीष्म पितामह अपने प्रारब्ध का भोग भोग रहे। संचित कर्म संचित हो जाया करता है, लेकिन जब वो भोग के रूप में हमारे सामने आता है तो प्रारब्ध का रूप धारण कर लेता है, परिवर्तित हो जाता है, प्रारब्ध बन जाया करता है और प्रारब्ध के रूप में हमारे पास आता है। और जब प्रारब्ध बनकर बदला हुआ रूप, संचित कर्मों का ये बदला हुआ रूप ही प्रारब्ध है। प्रारब्ध के रूप में हमारे समक्ष आया और श्राप और वरदान, कोई फर्क नहीं पड़ता मनुष्य का कर्म कैसा है। कर्म कैसा है उसी के अनुसार श्राप और वरदान प्राप्त होते हैं। श्राप मिला था, नल और नील को श्राप मिला था कि वो पानी के अंदर कोई भी मूर्ति या कोई भी पत्थर फेंकेंगे वो डूबेगा नहीं, कथा आती है। उन्हें श्राप मिला था ये, लेकिन उनका श्राप भी वरदान बन गया। श्राप मिला राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित से अपमान हुआ ऋषियों का, शमिक ऋषि का अपमान हुआ। और जब ऋषि का अपमान हुआ तो कहते हैं कि उनको श्राप मिला कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के विष के ज्वाला में तुम जलकर नष्ट हो जाओगे, तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। राजा परीक्षित को श्राप मिला, लेकिन पुण्य कर्म, उनका पुण्य कर्म, उनकी भक्ति का प्रभाव था। उस श्राप के फल में भी उन्हें संत मिले, सुखदेव मुनि मिले और ज्ञान प्राप्त हुआ, मोक्ष की प्राप्ति हुई। स्वयं पुष्पक विमान, कथा आती है कि स्वयं भगवान आते हैं उन्हें लेने के लिए। और तक्षक सर्प के विष का ज्वाला, तक्षक सर्प आए और उन्हें डसे, उससे पहले वो योग मार्ग के द्वारा अपने शरीर को, अपनी चेतना को शरीर से अलग करते हैं और जाकर उस वैकुंठ में वास करते हैं। ऐसी कथा आती है। उन्हें ऐसी मृत्यु, मोक्ष प्राप्त होता है। वो कभी भी सर्पों को मारने के बारे में नहीं सोचते या बदला लेने की नहीं सोचते, अपने कल्याण की सोचते हैं, समाज के कल्याण की सोचते हैं। तो मनुष्य का कर्म कैसा है, उसे श्राप मिलेगा या वरदान मिलेगा, यह महत्व नहीं रखता। उसके ग्रह कैसे हैं, कौन से ग्रह हैं, किस प्रकार के ग्रह हैं। कई लोग ग्रहों को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं कि हमारे कुंडली में राहु की दशा है तो राहु परेशान कर रहा है, तो शनि परेशान कर रहा है। कई माताएं बहनें होती हैं काली साड़ियां पहननी शुरू कर देती हैं। जिनको शनि का प्रभाव नहीं होता वो भी काली साड़ी पहनती है कि चलो भाई शनि के प्रभाव से बचेंगे। जो नहीं जानते, जो इस तथ्य को, इस रहस्य को नहीं जानते, सर्वप्रथम चाहे किसी ग्रह की दशा हो या चाहे किसी को श्राप मिला हो या चाहे किसी को वरदान मिला, इन सबसे ऊपर है कर्मों का सिद्धांत। कर्मों का सिद्धांत। भीष्म पितामह को तो वरदान मिला था कि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था।
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि उनका ये इच्छा मृत्यु का वरदान ही उनके दुख का कारण बना। कहने के लिए तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन वो वरदान उनके पिछले जन्मों में किए गए पाप कर्मों का फल भोगने का कारण बन रहा है। बाणों की शैया पर लेटे हुए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव दुखों से मुक्ति चाहता है, कष्टों से मुक्ति चाहता है, लेकिन ऐसी अवस्था में भी जीवित रहने की इच्छा बनी हुई है और खून बह रहा है शरीर से, बाणों के शैया पर लेटे हुए और उस कष्ट को सह रहे हैं और जीवित बने हुए हैं। जीवित बने हुए हैं, आसक्ति मोह भी बनी हुई है और जीवित भी बने हुए हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिला हुआ है। तो ये कैसा वरदान हुआ जो कि कष्ट भोगने का कारण बन रहा है, जो दुख भोगने का कारण बन रहा है। इसलिए वरदान या श्राप ये ऊपर नहीं होता, इससे ऊपर है कर्म का सिद्धांत। ग्रह ऊपर नहीं होता कि कौन सा ग्रह हमें प्रभावित कर रहा है, कौन सी ग्रह की बुरी दशा चल रही है। शनि की 7.5 चल रही है, तो राहु की महादशा चल रही है, तो काल सर्प दोष है, तो मंगल दोष है। बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने इस समाज में बहुत बड़ी क्रांति लाई, समाज को कुछ देकर गए। उनकी कुंडलियों में मंगल दोष पाया जाता था, काल सर्प दोष पाया जाता था। तो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता कि ग्रहों की स्थिति क्या है या श्राप या वरदान क्या है। ये महत्व रखता है, लेकिन कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत महत्व रखता है। जो मिलेगा वो कर्मों के अनुसार मिलेगा। श्राप, वरदान या ग्रहों की दशा तो एक मात्र बहाना है। बहाना है कि हाँ भाई हमें कष्ट मिलना है, तो शनि की 7.5 लगी हुई, तो उसके माध्यम से कष्ट मिल रहा है। लेकिन है तो ये किसी ना किसी कर्म का फल। हमें कष्ट मिलना है, किसी व्यक्ति ने हमें श्राप दे दिया कि जा तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा घर लुट जाएगा या कुछ हो जाएगा, तुझे श्राप दे दिया। वो श्राप तो एक बहाना मात्र है तो वो कर्मों का फल, मिल तो कर्मों का ही फल रहा है। श्राप बहाना बनता है, वरदान बहाना बनता है, ग्रहों की दशा एक बहाना है, लेकिन सब कुछ है कर्म ही। मनुष्य को अपने कर्मों से ही प्राप्त हो रहा है और उसका ये प्रारब्ध है, उसका ये प्रारब्ध है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये अकाट्य सिद्धांत है, अकाट्य कथन है। यही विश्व की रचना हुई है, ऐसे ही विश्व बना है। कर्म को प्रधानता देकर विश्व की रचना की गई है और कर्म को प्रधानता देकर ही विश्व को प्रभु ने रचना की है, इस सृष्टि को बनाया है। और प्रत्येक घटना इस सृष्टि में घट रही है सब क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के अंतर्गत है, अर्थात कर्म और फल के सिद्धांत के अंतर्गत ही सारी घटनाएं इस सृष्टि में घटती हैं। जीवन में आने वाला छोटा सुख दुख जो कुछ भी है सब कर्म फल के अंतर्गत है, सब कुछ क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के अंतर्गत ही कार्य करता है, सब कुछ इसी में रहता है। इसलिए ये प्रारब्ध है और हम जो कुछ भी भोग रहे हैं अपने प्रारब्ध से भोग रहे हैं। अब कर्मों के उसमें ग्रहों की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, ग्रह किस प्रकार से हमारे, कई लोग ज्योतिष को लेकर, इसलिए हम अपने एक आध्यात्मिक प्रेरणा के एक भाग में, आने वाले भाग में या आने वाले किसी भागों में हम ज्योतिष पर अवश्य चर्चा करेंगे कि ज्योतिष क्या है और किस प्रकार से। कई लोग इसे आडंबर समझते हैं, समाज में कई लोगों का मानना है कि यह मात्र आडंबर है, ये ठग विद्या है, ठगने का एक तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर सही कैलकुलेशन करने वाला हो, सही जानकार हो तो वो सही चीजें बता भी सकता है। और समाज में ऐसे ज्योतिष है जो सही भविष्यवाणियां कर भी दिया करते हैं। तो बहुत तरह की बातें हैं। ये हमारे कर्मों में किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव पड़ता है कर्म के साथ, हम इसके बारे में अवश्य बताएंगे। लेकिन आगे इस कर्म के सिद्धांत की श्रृंखला को जारी रखा जाएगा। कर्म क्या है, अभी तक हमने सुना क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म की क्या परिभाषा है, किस प्रकार से हमारे जीवन में आता है। अब कर्मों से मुक्ति कैसे पाया जाए, भगवान ने कर्म अकर्म विकर्म की परिभाषाएं श्रीमद् भगवत गीता में दी हैं। क्या अर्थ निकलता है कर्म अकर्म विकर्म का, इन सारी चर्चाओं को हम आध्यात्मिक प्रेरणा के अगले भाग और उसके बाद आने वाले भागों में किया जाएगा। और कर्मों से मुक्ति का साधन क्या है वो भी अवश्य ही बताया जाएगा। और इसी के साथ अब मैं अपने विचारों को यहां विराम देता हूं।
शांति शांति शांति।